नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे टेक सोल्यूशन के बारे में। तो 31 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 10% का जंप स्टॉक ने दिखाया। स्टॉक के लेवल्स बड़े अच्छे निकल रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पे बहुत प्यारा काम कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हर चीज़ बहुत सही स्मूथ चली हुई है, लेकिन फंडामेंटल देखें तो हल्की सी चीज़ें हमें बॉदर करती हैं। पिछले 5 दिनों में 10% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 32% की रिटर्न है। 6 मंथ में तकरीबन 80% के रिटर्न है। पिछले एक साल में 44% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट जो है वो रेड में है और स्टॉक किसी टाइम पे 300 से नीचे गिर के अब आपको 30 रुपये के अराउंड दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 60% डाउन हुआ है। इसके अलावा नेट इनकम 80% इंक्रीज़ हुई है। डिल्यूट ईपीएस 80% इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 52% इंक्रीज़ हुआ और सबसे अच्छी बात है ऑपरेटिंग इनकम जो कि 98% इंक्रीज़ हुई। यानी कि कंपनी जो काम करती है वहाँ से जो पैसा आता है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल देखें तो कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। 500 करोड़ के अराउंड है। 450 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप है। जो स्टॉक करंट प्राइस है वो 30 का है। जो बुक वैल्यू है वो 7 के अराउंड ट्रेड कर रही है। यानी कि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन माइनस में है। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव में होनी चाहिए और अच्छी खासी 17 18 19 के लेवल पर होनी चाहिए, जो कि अब यहाँ पर माइनस शो कर रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तंग करने वाली हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स भी यहाँ पर माइनस में है। पर मोटर होल्डिंग 53% है। सिर्फ यही एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा 65% कंपनी की सेल्स भी ड्रॉप हुई हैं। प्रॉफिट भी 82% इंक्रीज़ हुआ है, बट सेल्स में एक अच्छी खासी गिरावट है। कर्जा 43 करोड़ का कंपनी के ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि रिजर्व में पैसा 87 करोड़ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें बॉदर करेंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टॉक में रिजल्ट आने से पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और साथ ही साथ स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। अब कुछ पॉइंट्स जो पॉजिटिव हैं वो ये हैं कि कंपनी अपना कर्जा लगातार कम कर रही है। कंपनी के जो डेप्टर डेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। पहले 103 थे, अब 58 हो चुके हैं और कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो भी कम हुई है, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। स्टॉक 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। जो कवरेज रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो वो भी कंपनी की पिछले 5 सालों की सेल्स 34 35% डाउन में आई है। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आप अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फेस करने पड़ेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2012 में कंपनी 704 करोड़ की सेल्स कर रही थी, जो कि अब मात्र 200 करोड़ रह चुकी है। तो इतना बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया है। 94 करोड़ कंपनी 2012 में प्रॉफिट कर रही थी, जो कि अब 100 करोड़ का लॉस में है। लेकिन अच्छा साइन ये है कि 100 करोड़ यहाँ पर जो लो हुआ है, इससे पहले 800 करोड़ था, 400 करोड़ था। यानी कि कंपनी अपना लॉस कम कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहने वाला है। लेकिन अगर हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट करें तो ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर एफ और डी ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हाँ, अभी उन्होंने विड्रॉ करवा लिया है पैसा अपना, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि Q3 में कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, जो कि रिजल्ट अभी आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके रिजल्ट भी आपको सबसे पहले दिखाई दे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।